भी होगा वो सब धीरे धीरे उतर आता है, सर्टिफाई कर देता है एक दिन परमात्मा। ठीक, अब साधना पूरी हुई, अब लोग कल्याण का काम करो, फिर भी कुछ न कुछ काम सौंप देते हैं। तो ऐसे कहने का ये कि बहुत ज्यादा कहने सुनने की जरूरत है नहीं। आगे चल करके महात्मा लोग ये बकवास में जो है कम पड़ते हैं। क्या होता है कि गुरु मौन व्याख्यानम छिन्नते सर्व संशय, गुरुओं का मौन व्याख्यान जो है तो शुरू हो जाता है, मौन व्याख्यान करने लगते हैं। ये क्या चीज है मौन व्याख्यान? ये बहुत कम मिलता है। थोड़ा सा आज शंकराचार्य इसकी चर्चा किए हैं, या आजकल के कुछ अच्छे स्तर के जो परमहंस हैं उन लोगों ने कहा है मौन व्याख्यान का मतलब ये है बाहर कुछ न बोला जाए, मौन रहा जाए, अंतर में प्रवेश करके या अपनी एनर्जी से साधक को उठा दिया जाए, उठा करके और अंतर में कोई दृश्य उपस्थित किया जाए जिससे उसकी शंका का समुचित समाधान हो। एक बात, या वो अपने सूक्ष्म स्वरूप से वहां प्रवेश करे, अपना जो दिव्य स्वरूप है, दिव्य चिन्मय मंगल विग्रह जो है, उससे वो वहां पहुंचे और बोले। मौन व्याख्यान, यहां मौन है वहां बोल रहा है। तो ऐसे भी एक ईश्वर में गुण होता है। जहां ईश्वर की बात आई है वहां क्या कहते हैं कि दुन पर चले सुनाई बिन गाना कर बिन कर्म करे जनाना आनो रहित सकल सभोगी बिन बानी वक्ता पर, बहुत बड़ा वक्ता है। बिन बानी वक्ता पर जोगी तन बिन परस नयन बिन देखा गहे घ्राण बिन वास अशेषा अस्वात अलौकिक करनी महिमा जास जारी नहीं करनी। हमने अभी कहा था उसका ध्यान चिंतन करते करते उसका करो, या उसमें जो लय हुआ परम भक्त है, संत है, उसका ध्यान करो तो वही गुण उतर आते हैं। जब उसमें वो गुण है तो उस संत में भी उतर आएंगे। तो वो ही मौन व्याख्यान की कला में निपुण हो जाते हैं। ये होने लगता है आगे चलकर। बहुत से महात्मा मौन हो जाते हैं, बहुत कम बोलते हैं, ज्यादा नहीं बोलते हैं। बहुत बकवास करना भी अच्छा नहीं है, हल्केपन की निशानी है। अभी पाया नहीं है क्या, इसलिए तो ऐसे ला रहा है। देखिए रामकृष्ण परमहंस रहे तो वो कहा करते हैं कि स्टेशन में जा करके और बाहें उठा उठा कर जो चिल्लाए, व्याख्यान दे समझो इसमें कमी है, ये अभी भरा घड़ा नहीं है, इसमें आवाज बहुत ज्यादा आ रही है। और जो पा जाता है तो वो फिर बहुत कम जो है बोलता है। कोई अधिकारी खोजता रहता है, उसके सामने तो ठीक है, घड़ा जब भर जाता है तो सुनते हैं आवाज आना बंद हो जाती है। लेकिन अगर एक खाली घड़ा हो, उसमें उस पानी को जो है तो डाला जाए तो फिर एक प्रकार की आवाज आती है। तो ऐसे रहता है, आवाज आती है लेकिन किसी के हित के लिए, किसी कल्याण के लिए आवाज आती है, बोलते हैं। बहुत ज्यादा नहीं बोलते हैं, ऐसा देखा गया है, आप लोगों ने भी देखा होगा। वो करने में ज्यादा लगे रहते हैं, लोग हित में ज्यादा लगे रहते हैं, समय नहीं है कि बकवास करने बोले ज्यादा। तो इसको भी छोड़े, हमारा मतलब ये है कि थोड़ा सा कुछ कहा जाए। देखिए ऐसा है कि आज के समय में जैसा हम लोग अनुभव कर रहे हैं, व्यस्तता बहुत ज्यादा है। गृह कार्य नाना जंजाला अति दुर्गम सही विशाला बन वह विषम मोह मद माना, दोस्तों को बता रहे हैं। नदी कुतर भयंकर नाना, तमाम चीजें घेरे पड़ी हैं जीव को। अब उससे कहा जाए कि तुम अध्यात्म की जो है शुरू से लेकर आखिर तक की सारी मंजिलें तय करो और उस लक्ष्य को जो है तो भगवत प्राप्ति करो, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है उसे। इसलिए बड़ा सहज मार्ग होना चाहिए। करे तो महात्मा करे जो कुछ करना हो, गुरुजन जिसे कहते हैं, संत जन जिन्हें कहा जाता है, वो करे और फॉलोवर को छोड़ दें, उनको सहज जो है तो मार्ग बताएं। तो हमारे समझ से आज के समय में व्यस्तता और अस्वस्थता के कारण जो दिक्कत आ रही है, तो ज्यादा नहीं कठिन साधनों में बसना चाहिए। चल भर पड़े राह में, तो वो राह अपने आप आपको
आगे ले जाएगी। कोई गाइड होगा आपका, वो गाइड करता जाएगा और आगे तक पहुंचाएगा। हो सकता है समय लग जाए, 1 जन लग जाए, 2-4 जन लग जाए, तो उसके ऊपर निर्भर है और फिर गाइड के ऊपर निर्भर है। अगर साधक ठीक है, गाइड करने वाला भी अपने में ठीक है, गाइडेंस ठीक मिल रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बड़ी चीज है। ये तो जो समर्थ गुरु होते हैं, इच्छा मात्र से कभी कभी अधिकारी पाले उठा करके बहुत आगे पहुंचा देते हैं। लेकिन थोड़ा सा टाइम इसलिए जो है तो लगाते हैं कि मान लीजिए किसी को प्लेन में बैठा कर यहाँ से अमेरिका भेज दिया जाए और फिर उसे कहे 20 के देशों का भी कुछ हाल बताओ, तो कहे मैंने तो देखा सामना नहीं, तो सीधे प्लेन से भारत से अमेरिका पहुंच गया। तो ये कमी रह जाती है। इसलिए धीरे 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 बढ़ाते हैं, हर जगह का अनुभव उन्हें होता रहे। कोई अगर पूछे तो ऐसा नहीं कि किसी जगह के अनुभव की बात जो है वो बता ही न पाए, वो कमी कहला जाएगी इसके महात्मा में साधक। तो इसलिए धीरे धीरे बढ़ाते हैं, भले थोड़ा समय लग जाने दे। कोई चीज मेहनत से मिले, मूल्यवान जो वस्तु है तो उसका ज्यादा मूल्य होता है। सहज मिल जाएगी तो उसका उतना मूल्य नहीं होगा। कोयले को लोग जो है तो यही ज्यादा महत्व नहीं देते हैं, और जहाँ हीरा होता है तो उसको लोग महत्व देते हैं। तो ऐसे मूल्यवान जो मणि है वो थोड़ा मेहनत से मिले, मूल्य देकर मिले तो ज्यादा अच्छा लगता है। तो हम यहाँ ये कहने वाले थे कि इस व्यस्तता में ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। एक काम करना चाहिए जो सबके लिए सहज है, चाहे वो बच्चे हों जो समझदार हो गए हैं, चाहे युवक हों और चाहे सयाने हों, उनके लिए तो और सहज मार्ग होना चाहिए, और चाहे माई लोग हों, कोई भी हो, सबके लिए एक सहज बात है। बोलेंगे थोड़ा शॉर्ट में ही, क्योंकि बहुत से कार्यक्रम होंगे, वो हमारा बकवास परेशानी घर बन जाएगा। क्या करना चाहिए इस रास्ते में? अगर चलना है, चलना तो है ही है। जहां तक लौकिक बातें हैं वो तो आप लोग हमसे ज्यादा समझते हैं, उसमें तो हम नहीं रहे हैं, उसमें कुछ जानते समझते नहीं, थोड़ा बहुत सीख साख गए हैं, कहते सुनते। जहां तक अध्यात्म की बात है, जिसमें अपने कल्याण की बात समझनी है, खोजनी है, जिसमें परमात्मा जो सबका फिर चिंतक है, शुभ चिंतक है, उसको पाने की बात है, जहां तक परमानंद परम शांति की बात है, तो उसमें थोड़ा हम लोग समझते हैं, उसी की चर्चा करते रहते हैं। ये भी एक सब्जेक्ट है, ये भी एक डिपार्टमेंट है। अगर इसमें कोई ना होगा तो भी ये सुना रहेगा डिपार्टमेंट, इसके भी स्पेशलिस्ट होने चाहिए। तो थोड़ी सी हम बात करते हैं समय को देखते हुए। सबसे पहले जिसको इधर चलना हो, अगर नहीं चलने की इच्छा है कोई जरूरत नहीं, परेशान न हो, समय आने पर अपने आप इच्छा आएगी, अंदर उत्पन्न होगी और जो है तो फिर चलने के लिए प्रेरित करेगी। क्या होता है, जीव के जन्म जन्मांतर के संस्कार होते हैं, वो संस्कार अंदर से प्रेरित करते रहते हैं और उसको उसी दिशा में ले जाते हैं जहां उसे जाना है। तो अगर ऐसी कोई इच्छा है तब के लिए साधारण सी बात संतों ने कही है कि सबसे पहले अपना अपना कोई एक इष्ट देवता बनाना चाहिए। इसका मतलब क्या है इष्ट देवता का? इष्ट देवता का मतलब होता है जो अपने जीवन में, चाहे लौकिक हो चाहे पारलौकिक, दोनों में आने वाले जो अनिष्ट हैं उनको जो नष्ट करे, उसका नाम है इष्ट देवता। बहुत डिटेल में जाएंगे नहीं, क्योंकि इन सब बातों में काफी विस्तार कर दिया जाता है। तो कोई अपने इष्ट देव का चयन करना चाहिए। कैसे चयन करेंगे? ऐसा एक तरीका है, शांति से बैठ जाए, सब तरफ चित्त में जाए, देवी देवता भगवान के जो विविध रूप हैं, जिधर विशेष रूप से आपका मन खिंचता हो। इसमें माई लोग हैं, देवी उपासिका होती हैं, तो कोई भी हो, वो ईश्वर शक्ति भी है, वो शक्तिमान भी है, किसी रूप में उसकी उपासना की जाए वो एक है। तो अपना कोई इष्ट देवता या इष्ट देवी जो है तो होना चाहिए। आगे चल करके फिर सदगुरु और इष्ट, गुरु और इष्ट दोनों एक कर दिए जाते हैं। लेकिन आगे की बात है,
पहले तो अपनी इच्छा अनुसार यथा हिम्मत ध्यान, जिसका जो हिम्मत उसके अनुसार ध्यान चिंतन करे। कोई चीज आरोपित नहीं कर देनी चाहिए कि आप ऐसा ही करिए। आरोपित की हुई चीज अच्छी नहीं होती। मान लीजिए किसी का मन चित्त नहीं कहीं विश्वास कर रहा है, नहीं लगाव है, तो कैसे वो जो है तो अच्छा मानेंगे। इसलिए आरोपित नहीं, इच्छा पर निर्भर कर नहीं सकते। तो ऐसा कोई इष्ट देवता या इष्ट देवी हो। अच्छा, हमने अभी एक बात कही कि गुरु ईश्वर को एक कर दिया जाता, क्यों? इसलिए कि जिसको हम भगवान कहते हैं वो तो बाहर की चीज है नहीं, वो तो सबके अंदर की चीज है। जिसको हम इष्ट देवी कहेंगे वो तो बाहर की चीज है नहीं, वो तो अंदर की चीज है। बसवसला और पुरुष ही के सीता जी जब गौरी पूजन के जाती तो क्या कहती हैं कि तुम सबके हृदय देश में वास करती हो। सभी समझते हैं या देवी सर्वभूते सत्य रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः, सभी जानते हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि अंतर की ये सब बातें हैं, कोई बाहर नहीं है। यहाँ तक कि देवी देवता तक भी अंतर नहीं। या घट भीतर देवी देवता या ही में ठाकुर द्वारा अवधु अधा धुंध अंधियारा कोई गरला जाना नहारा, ऐसा संतों ने कहा। तो अंदर में है ये सब चीजें। हाँ, इतना जरूर है कि जो भी आपका इष्ट देवता हो, इष्ट देवी हो, वो पावरफुल होना चाहिए, क्योंकि उसे जो है तो अपने फॉलोवर को ब्रह्म तक ले जाना, परमात्मा तक ले जाना, भगवान तक ले जाना, उतनी आगे तक की पूरी तय करानी है। तो खुद भी बहुत पावरफुल हो, तब तो जो है तो उस परमात्मा के दरबार तक ले जाएगा। और अगर नहीं है उतना पावरफुल तो फिर दिक्कत होगी, बीच में ही जो है तो छूट जाना होगा, ये छोड़ देगा वो। इसलिए सावधानी से इसका चयन करना चाहिए। रुचि कहीं भी हो तो इसका मतलब ये नहीं कि इतना हम विवेक न रखें, ध्यान रखना चाहिए कि पावरफुल हो। इसलिए कहा गया कि इष्ट तो ब्रह्म ही हो सकता है और तो कोई अन्य नहीं। लेकिन ब्रह्म तो दिखता नहीं है, अनिष्ट नाशक तो ब्रह्म ही है सर्वोपर, लेकिन वो दिखता नहीं है। तो जो दिखने वाले हैं शरीरधारी, चाहे दिव्य जो है तो चिन्हमय विग्रह वाले देवी देवता हों और चाहे कोई और हो, जिनकी बात हमने अभी गुरुजनों के रूप में कही, वो भी इस रूप वाले होने चाहिए। दर दरबारी साधु हैं इनते सब कुछ होए, तुरंत मिला दें राम से इन्हें मिले जो कोई। तो ऐसा संत होना चाहिए। या संतों ने कहा कि अलग पुरुष की आरसी, जिसको लखा नहीं जा सकता है तो अंतर में, लेकिन नहीं समझा जाना जा सकता, नहीं देखा जा सकता। उसकी जो आरसी है, उसका जो उसको देखने का जो आईना है, क्या कहते हैं कि अलग पुरुष की आरसी साधु ही की देह। ऐसा कोई साधु होना चाहिए जिसकी देह के अंतराल में उसकी अनुभूति हो जाए, वो दिखाई पड़े, समझ में, अनुभव में सब आता है, दिखता है। साधु ही की देह, उसकी देह से उसका प्रतिबिंब जो है निखरे, वो दिव्य दृष्टि से फिर दिखने लगता है। अर्जुन ने कृष्ण के अंदर क्या क्या देखा, राम के अंदर क्या क्या दिखाई पड़ा, कौशल्या और बहुत से कागसंगी, ऐसे जो अधिकारी इसमें रहे, तो सब दिखता है दिव्य दृष्टि से, पहले नहीं दिखता है। तो हम ये कह रहे थे कि साधु ही की देह, लखा जो चाहे अलख को या ही में लिख ले। थोड़ा आगे की बातें हैं। हमारा कहने का मतलब यह था कि आराध्य का चयन करते वक्त इतना विवेक जरूर रखें कि वहां तक का एक हो पहुंचने वाला, वहां तक की पहुंच हो। नहीं कहा जाता पहुंचे हुए, पहुंचे हुए का मतलब ये होता है कि ईश्वर तक पहुंच है कि नहीं तो पीछे में छोड़ देंगे जो है बाबा जी, खुद भी डूबेंगे भवसागर में और दूसरे को भी डुबा देंगे। भाई बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ सार सुलभ करी पावा। कर्णधार है वो जो है, तो कर्णधार होता है ना, मल्ला क्या कहते हैं, नाविक कहते हैं। वो तो चाहे तो इस भवसरिता में भवसागर में डुबा दे, चाहे पार लगा दे, उसके हाथ में बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। जैसे डॉक्टर की होती है, जीवन और मरण उनके हाथ में होता है, तैसे गुरुओं को भी कहा गया है कि ये सब उनके हाथ में होता है। इसलिए इसका ध्यान रखना चाहिए कि ठीक ठाक हो। तो छोड़ें संत महात्माओं की, केवल ये कि अपने आराध्य का चयन इस ढंग से करें कि
जिधर हमारा विशेष रूप से चित्त खींच रहा हो, समझते नहीं जन्मों से उनसे हमारा संबंध है, पहली बात। दूसरे पावरफुल हो देवी देवता जो भी हो। इसीलिए इसमें राम कृष्ण शिव या ऐसे उच्च स्तरीय जो देवी देवता भगवान विष्णु जो भी हो या दुर्गा जी जो भी पावरफुल होने चाहिए देवी, तो उनका चयन किया जाता है। अब ये अपने ऊपर निर्भर है कि अपने इष्ट देवता इष्ट देवी का चयन हम करें। गुरुजन साइड से बताते चलते हैं, आगे चलकर जब समझ काम करने लगती है तो फिर जा करके दूसरी बात आ जाती है। फिर वाल्मीकि के आश्रम में जब भगवान राम पहुंचे तो वहां कह उठते हैं, तुम ते अधिक दुरहिंदी जानी सकल भाई से वही सलमानी। तो वहां फिर दूसरी बात आ जाती है, कितना सम्मान दिया गया है इन समर्थ गुरुओं। कहीं भगवान राम स्वयं कह उठते हैं कि मोते अधिक संत कर देखा सातों सब महिमा जग देख। ये भगवान का एक है उदार मना स्वभाव, तो संत को महत्व दे देते हैं और संत भगवान को महत्व देते करते हैं। यह मोते अधिक संत का लिखा ये है, कहीं कहते हैं राम के अधिक राम का दास है, राम से अधिक राम का दास है। तो ये सब ऐसी कुछ भूली मिली बातें हैं कि वो एक दूसरे को महत्व देते करते हैं। और कुछ ऐसे मामला है कि गुरु शिष्य को महत्व दे देता है और शिष्य गुरु को महत्व दे देता है। ये थोड़ा सा जटिल है मामला, दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं एक अवस्था में। तो इसलिए ऐसी सब भाषा बोली जाती है। ऐसे ईश्वर और भक्त का भी हो जाता है, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम मुख एक। तो हमारे कहने का मतलब ये कि जो अपने लिए सर्वोपरि हो उसको अपना इष्ट देवता बना लेना चाहिए। और जब उसका चयन हो जाए तो अनिष्ट नाशक है, फिर आप उससे